इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। सबसे पहले मैं मम्मा को बताऊंगी कि मैं समीर से शादी करना चाहती हूँ, उसके बाद आप सबको बताइएगा। सीरियसली अभी जाना है ना हमें वहां पे। टाइम बहुत कम है, सबसे पहले इस बॉम्ब को डिस्पोज करती हूँ, फिर माँ के पास जाऊंगी। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हटो, जाओ, हटो यहाँ से, चलो, पिघलो, खबरदार जो मेरी माँ को हाथ लगा दो, मैं गोली चला दूंगी। प्लीज डॉक्टर साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप देख लीजिए ना मेरी बच्ची को, प्लीज प्लीज। ओह माय गॉड, इनकी कंडीशन बहुत खराब है। ये बच जाएगी ना। ऋषभ लूथरा की बीवी हूँ, और वो क्या कहते थोड़ी देर पहले जो हुआ, हाँ, गृह प्रवेश, मेरा गृह प्रवेश भी हो चुका है। तुम तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो ना कि मेरी और ऋषभ जी की शादी ना हो, है ना? शादी तो हो गई। एक्चुअली तुम अकेले नहीं, तुम और तुम्हारी वो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड प्रीता। ओ गॉड, सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड से याद आया, प्रीता कहाँ है? पूरी शादी में नजर नहीं आई। हाँ, मुझे तो बड़ा चैलेंज देकर गई थी वो कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी, तुम्हारा सच सबके सामने ले आऊंगी, पर्दाफाश कर दूंगी, धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगी। क्या हुआ? तुम्हें पता है वो ये सब कुछ क्यों कर रही थी? क्योंकि वो तुमसे और इस घर से बहुत प्यार करती है। लेकिन क्या हुआ? मुझे चैलेंज देने के बाद कहीं वो बिल में जाकर तो नहीं चुप गई, या फिर मैंने उसे पैसे देके खरीद? Shut up! Shut up! तुम जैसी घटिया लड़की नहीं है वो। Oh my God, मेरी जैसी घटिया लड़की नहीं है वो, तो कैसी लड़की है वो? स्ट्रॉन्ग लड़की ना, तो उसने मेरा पर्दाफाश क्यों नहीं किया? मुझे बताया क्यों? आई गेस उसे रियलाइज हो गया कि वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही थी। मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ और वो शर्म के कारण तुमसे नहीं मिल रही। उसे इतनी शर्म आ रही कि वो अपना चेहरा भी तुम्हें नहीं दिखा रही। बट लेट मी टेल यू करण, प्रीता ने जो कुछ कहा ना वो सब गलत है। मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। कितनी घटिया लड़की हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो पैसे की शर्म नहीं है तुम्हें? पता नहीं किस टाइप की लड़की हो तुम। शट अप, मुझसे इस तरीके से बात मत करो। और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं किस तरीके की लड़की हूँ? मुझे तुम ये बताओ, तुम किस तरीके की लड़की हो? हाँ, एक लड़की, आई मीन टू से एक मिडिल क्लास लड़की प्रीता का सहारा ले रहे हो, उसके नाम पे उछल रहे हो। एक लड़की की इज्जत उछालने के लिए एक लड़की के कंधे का सहारा ले रहे हो। You're not even a man, Karan Luthra. Shut up! तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं खुद जाके तुम्हारी सच्चाई सबको बताता हूँ। हाँ जाओ, जिसे जो बताना है ना बताओ, मैं नहीं डरती। आज से पहले भी तुमने बहुत कोशिश की थी ना मेरे बारे में सबूत इकट्ठा करने की। क्या हुआ? कुछ मिला? नहीं ना, अब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं शोलन हूं। तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूंगी। जिससे मिलना है, जहां मिलना है मिलूंगी, कमरे में अकेले मिलना है, जो करना है करूंगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं तुमसे नहीं डरती। देखो करण, इससे पहले कि मैं शोर मचाऊं, पूरे परिवार वालों को यहाँ पर बुलाऊं, उन लोगों से कहूं कि देखो भाभी घर में आई नहीं कि देवर की नजर और नियत दोनों खराब हो गई। करण एक देवर और भाभी के रिश्ते पे कलंक है। मैं उनसे कहूंगी
ये कैसा देवर है मेरा जो मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, वो भी पराई मर्द के सामने। ऐसा मैं कर सकती हूँ करण, सबको यही कहूंगी। अगर प्रीता टाइम पर आ गई होती ना तो मैं शर्लिन की असली औकात उसको दिखाता, लेकिन नहीं, आज उसने मुझे मेरी औकात दिखा दी, मेरे मुंह पे तमाचा मारा, मेरे घर पे खड़े हो। उस प्रीता की वजह से मेरे भाई की जिंदगी खराब हो गई और शर्लिन इस घर की बहू बन गई। वो शर्लिन, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको जान से मारने की कोशिश की, नहीं छोड़ूंगी माँ। उसे छोड़ने से पहले अपनी बहन की जान तो बचा ले। मतलब तुम्हारे डैड तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम को और तुम्हें छोड़ के चले गए। ये झूठ है, ये सच है प्राची। तुम्हारे अपने डैड तो नहीं, इसलिए तुम मेरे से मेरे डैड जीना चाहती हो। तुम इतनी बुरी हो कि एक दिन तुम्हारी मॉम भी तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी। इनफ, तुम्हें जो बोलना है ना मुझे बोलो। मेरी माँ के बारे में या मेरे पापा के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कर लोगी प्राची? क्या कर रही हो तुम? हाथ मत लगाओ मुझे। क्या कर लोगी प्राची वरना? क्या कर रही हो? हमें सदर साहब ने शरिया बोर्ड के फंक्शंस का ऑफिशियल प्रोग्रामर मुंतखब किया है। ये बेहतर होगा कि आप घर जाएं और सबको कल के इस जश्न में आने के लिए तैयार करें, नहीं तो शहर काजी साहब के हुक्म की तौहीन हो जाएगी। ईद का जश्न किसी भी हाल में होकर रहेगा। वो हम ऐसा नहीं होने देंगे। ज़ारा को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा गुड्डन। I love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम यूं इस तरफ बीच सफर मेरे प्यार को और हमारी इस कहानी को अधूरा छोड़ के नहीं जा सकती गुड्डन। तुम अपने जिंदल साहब के पास वापस आना होगा तुम्हें। प्लीज वापस आ जाओ गुड्डन। ये जिस्म है, सुलगता जिस्म। आवाज छे, उसकी आवाज ऐसे है जैसे। सर, अब ये बंदी डबिंग करने को रेडी नहीं है, तो बताओ क्या करें? पिक्चर बंद कर देते हैं। ये हमारी नई किराएदार पाखी जोशी और ये मेरा पोता। इसी के चक्कर में ना मेरा इंटरव्यू छूटा था और इसने मेरा फोन भी तोड़ दिया, बेवकूफ लड़की। ये पारेख परिवार की आचार संहिता है। अगर तुझे इस घर में रहना है तू शपथ खा और बोल कि मेरा पोता झूठ बोल रहा है। सॉरी ऋषभ जी, मुझे मेरी जिंदगी में कोई सौदा नहीं चाहिए, इसीलिए उस प्रीता को तो मरना ही पड़ेगा। तुम जैसी पापी इसी सजा के लायक है। ना तो बेस्ट है वेदांत, अब जाके थोड़ी सी जान वापस आई। थैंक यू अभी। तुम्हें सीरियसली ये भी नहीं लग रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ? खुद समझ जाऊं उससे पहले तुम खुद मुझे बता दो। मेरे विश्वास के इतने टुकड़े मत करो पूर्वा। पूर्वा, तुम कोई इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हो मुझे? आपको सीरियसली नहीं पता कि क्या हुआ है? क्या नहीं पता है पंखू? रिपोर्ट में क्या है? बस दी, ये बात मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी। ठीक है, अगर आपको जानना ही है तो मैं भी आपको एक डॉक्टर के नाते बता देती हूँ कि क्या पंखू? दी, मैं मासी बनने वाली हूँ, आप प्रेग्नेंट हो। ये नहीं हो सकता। मुग्धा, में एसीपी राणे तुमसे अथर्व बापट के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। तुम अथर्व बापट को जानती हो ना? अब तुम्हारे कपड़े किसने फाड़े? मैंने। तो नए कपड़े कौन देगा? मैं। कैदियों कपड़े पहनने की आदत डाल लो, क्योंकि मुग्धा ने बयान देने के लिए हामी भर ली है।
कौन बोल रहा है? आपने जिनको फोन किया है वो यहाँ काली घाटी पे घायल पड़े हैं। आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए।